आज है हमारा डे 1। सबसे पहले हम जा रहे हैं दिल्ली से प्रयागराज। तो आइए चलते हैं दिल्ली से प्रयागराज की ओर को। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं कालपी में, जो कि है वेद व्यास जी का जन्म स्थान। तो अब हम पहुंच चुके हैं कालपी वेद व्यास जी की जन्मभूमि में। ये एक बिल्कुल ही रिमोट एरिया है, पर किसी तरह से हमें यहाँ पे ई रिक्शे मिले और हम जा रहे हैं मंदिर की ओर को। तो हम हैं वेद व्यास के जन्म स्थान कालपी में। ये स्थान दो नदियों के बीच में आता है, यमुना और बेटवा नदी। तो दो नदियों के बीच में एक ये टापू है, इसलिए इसको द्वीप कहा गया। वेद व्यास जी जो थे, ये पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र थे। तो इनका पूरा नाम था कृष्ण द्वापायन वेद व्यास। कृष्ण इसलिए क्योंकि इनका रंग श्याम रंग का था, जैसे भगवान कृष्ण का रंग है वैसे ही इनका रंग श्याम रंग का था। द्वापायन इसलिए क्योंकि ये द्वीप में पैदा हुए, यमुना और बेटवा नदी के बीच में द्वीप आता है, इसलिए इसको द्वीप कहा गया, आइलैंड के फॉर्म में कहा गया। और इसी आइलैंड में वेद व्यास जी का जन्म हुआ। वेद इसलिए क्योंकि इन्होंने वेदों को चार भाग में डिवाइड किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद इन्होंने 108 उपनिषद लिखे। इसके साथ साथ इन्होंने 1 लाख श्लोकों की महाभारत भी लिखी। और उसी में ही एक हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है श्रीमद् भगवद गीता। और इन्होंने 18 पुराण भी लिखे। उसी 18 पुराणों में आता है ग्रंथराज श्रीमद् भागवत, सभी ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इसलिए इनको वेद कहा गया। और व्यास इसलिए क्योंकि जन्म लेते ही इनका आकार विशाल हो गया और उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना करी, इसलिए इनका पूरा नाम कहलाया कृष्ण द्वापायन वेद व्यास। तो यहाँ पे मौसम बिल्कुल वैसा ही है जैसे भगवान कृष्ण के जन्म के समय में एकदम तेज वर्षा हो रही थी, वैसे यहाँ भी एकदम वर्षा और एकदम तूफान आ रहा है। और अभी हमने आपको यहाँ पे वेद व्यास जी के दर्शन भी कराए। तो हमें अवश्य स्थान में आना चाहिए और वेद व्यास जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सभी ग्रंथ समझ में आए उनके लिखे हुए, और हम खूब भक्ति मार्ग में आगे बढ़े और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें। ये रबर ये गंगा है, उसके पार ये जमुना। नहीं नहीं, इधर उधर अरेड़े ना। हाँ अरेड़े। तो ये प्रयागराज, इसका नाम पता है क्यों पड़ा? प्रयागराज का मतलब है यहाँ 3 नदी का संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम। और यहाँ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया दशाश्वमेध घाट पे। तो यहाँ पे भी दशाश्वमेध घाट है और एक बनारस में भी दशाश्वमेध घाट है, दोनों जगह पे है। और यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे इसका नाम है अक्षयवट मंदिर। ये इस किले के अंदर आता है। तो पहले अकबर ने भी यहाँ पे चाहा था कि इसको किले को बना दें और ये जो पेड़ है अक्षयवट का, इसको तोड़ दे। अक्षयवट का मतलब यही है, अक्षय जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो उसको थोड़ी बार तोड़वाना चाहा, कटवाना चाहा, पर कटा नहीं। तो अब ये पहले जो नदी है ना यमुना, ये इधर बहती थी, क्योंकि जब राम जी वनवास में आगे बढ़ रहे थे अयोध्या से होते हुए, तमसा नदी पार करी, फिर उसके बाद केवट ने नदी पार कराई श्रृंगवेरपुर में, फिर यहाँ से प्रयागराज को आए, फिर भगवान यहाँ से आगे बढ़े, यमुना नदी पार करके फिर आता था अक्षयवट। अभी आप देखोगे कि अक्षयवट पहले है, फिर ये यमुना नदी पार करेंगे। तो यमुना का फ्लो अब उधर चला गया, अब इधर अक्षयवट आता है, फिर इधर आता है। तो अकबर ने किला बना दिया, अकबर का किला है सामने। तो अकबर ने बोला कि ये किला बनाने से इस जगह को नाम है अल्लाह का वास, अल्लाह का जहाँ वास होता है, तो अलाहाबाद नाम पड़ गया। तो एक्चुअली ये तीर्थराज प्रयागराज था, तो प्रयागराज से नाम पड़ गया इलाहाबाद। ऐसे हमारे कई जगहों के नाम बदले हैं। बनारस भी मुसलमान नाम है, लोग कहते हैं हिंदू नाम नहीं है बनारस। हिंदू नाम जो है वो वाराणसी है, बनारस एक मुसलमान का दिया हुआ नाम है। जैसे ये जगह इलाहाबाद भी मुसलमान का दिया हुआ नाम है।
डायरेक्शन चेंज हो गई, वो बता रहे हैं कि पहले ये जो सामने है इधर अक्षयवट है, अक्षयवट अब इस किले के अंदर आता है, ये अकबर का किला है, ये इसने बनाया था। तो पहले ये अक्षयवट के इधर बहती थी यमुना, इधर को। अब जो है हाँ, अब इधर को आ गई अक्षयवट के इधर। पहले नदी पार करके, यमुना पार करके अक्षयवट था, अब यमुना पार करने से पहले ही आ जाता है अक्षयवट, और फिर यमुना नदी आती है। नदी का कितना डायरेक्शन बदल गया साल भर साल में, कलयुग की वजह से, कलयुग की वजह से। हाँ बिल्कुल। स्नान करने के बाद अब हम नेक्स्ट पहुंच चुके हैं भारद्वाज मुनि आश्रम। तो यहाँ पे भगवान राम की अलग अलग प्रकार की लीलाओं के बारे में है, पूरी वनवास की लीलाओं की बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं मंदिर की ओर। सामने भारद्वाज मुनि और इधर सप्तऋषि हैं, और इन्हीं के पुत्र द्रोणाचार्य हुए थे ऋषि भारद्वाज के। और इस आश्रम पे बहुत ही रोचक कथाएं हैं। 4 चीज़ें हुई, अभी आपको बताते हैं, आइए चलते हैं। इसका नाम है भारद्वाज मुनि आश्रम और ये है तीर्थराज प्रयागराज। तो आप यहाँ देखो, यहाँ तीर्थराज प्रयागराज जी के दर्शन है। 3 नदियों का यहाँ संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया जो नाव चलाने वाले थे यहाँ के केवट, उन्होंने बोला, कह रहे जैसे लड़कियां चोटी बनाती हैं तो कितनी 3 होती है पर दिखती कितनी है? 2 दिखती है। जब ऐसे ऐसे चोटी बनाते हैं तो 2 दिखती है पर होती 3 है। तो ऐसे उन्होंने कहा सरस्वती यहाँ गुप्त रूप से बहती है पर दिखती 2 ही नदियां हैं, गंगा और यमुना। सरस्वती यहाँ पे गुप्त रूप से बहती है। अब यहाँ पे भारद्वाज मुनि जी का आश्रम था कहाँ? प्रयागराज में ही। तो ये जो आप देख रहे हो ये उनका आश्रम एरिया था पूरा। अब ये नया बना दिया गया है। आने वाले टाइम में जो अभी करंट टाइम चल रहा है इसका पूरा रेनोवेशन हुआ है अच्छे से। बट ये पहले त्रेता युग के समय उनका आश्रम था, और अभी नहीं, पता कब? 2 करोड़ साल पहले त्रेता युग में। अभी 28वां चल रहा है। करीब करीब मोटा मोटा अगर एग्जाम्पल लें तो करीब 1.25 से 2 करोड़ साल पहले ये लीला हुई थी। भगवान राम को जब वनवास हुआ, वनवास होने के बाद भगवान राम आगे आगे बढ़े अयोध्या की नगरी से, तमसा नदी के तट से आगे बढ़ के फिर जाते श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर पे वहाँ पे केवट जी ने उनको पार कराई गंगा नदी। उसके बाद वो आगे बढ़े और कहाँ आए? प्रयागराज में भारद्वाज मुनि आश्रम पे। यहाँ जब आश्रम पे आए तो बाहर रह के प्रतीक्षा करने लगे। कौन? सीता, राम, लक्ष्मण। पर ये वाल्मीकि रामायण में 3 कैरेक्टर का नाम है, बट रामचरितमानस में 4 है कि निषाद राज भी उनके साथ में आए थे। जो आप टीवी पे भी देखते होगे, आप कहोगे मैं बता रहा हूँ, मैं तो गलत बता रहा हूँ, केवट वहाँ नहीं, निषाद राज के बारे में नहीं बता रहा। आप कहोगे हमने तो टीवी में ऐसा देखा था, तो रामचरितमानस के अकॉर्डिंग है। मैं जो आपको वाल्मीकि रामायण के हिसाब से बता रहा हूँ। अलग अलग ये कथाएं सुनने को इसलिए मिलती है क्योंकि कल्प भेद हरि चरित सुहाय। हर कल्प में हरि की या राम जी की या भगवान विष्णु की अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती है। वाल्मीकि रामायण में काफी चीजें अलग मिलेंगी, कुछ कुछ बेसिक स्टोरी लाइन वही है बट कुछ चीजें डिफरेंट मिलेंगी, और रामचरितमानस में डिफरेंट मिलेंगी, बट दोनों ही गलत नहीं है। अब आता है कि वाल्मीकि रामायण के हिसाब से अयोध्या कांड में जब राम जी यहाँ आए तो बाहर आश्रम के बाहर खड़े रहे, तो ऋषि भारद्वाज ने अपने शिष्यों को भेजा, उनके शिष्य उनको अंदर लेके आए भारद्वाज मुनि के आश्रम में। भारद्वाज मुनि आपको बताते हैं कौन है, पता है? द्रोणाचार्य के उनके पिता, जो गुरु द्रोण थे पांडवों के और कौरवों के, उनके पिता थे
भारद्वाज मुनि। तो भारद्वाज मुनि का यहाँ आश्रम था। उनके शिष्य सीता राम लक्ष्मण को अंदर लेके आए और रामचरितमानस कहता है कि निषाद राज को भी अंदर लेके आए। जब अंदर लेके आए तो यहाँ पे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ने एक रात यहाँ पे रुके। एक रात यहाँ रुकने के बाद अब राम जी ने अगले दिन सुबह पूछा कि अब मुझे यहाँ जाना है आगे। तो भारद्वाज मुनि ने कहा कि आप यहीं मेरे आश्रम में रुकिए, क्या दिक्कत है, सारी तरह की सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बहुत पास है, अयोध्या से ज़्यादा दूरी पे नहीं है। अगर देखो बाय डिस्टेंस सिर्फ 100 किलोमीटर कुछ है, 100 समथिंग किलोमीटर, और 2 से 3 घंटे का रास्ता है। तो उन्होंने कहा पीछे पीछे मेरे अयोध्या की सारी प्रजा आ जाएगी, तो आप मुझे कोई ऐसा निर्जन स्थान बताइए जहाँ कोई ना आए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ से 60 मील दूर, किसने बोला? भारद्वाज मुनि ने बोला। किसको? भगवान राम को, कि यहाँ से 60 मील दूर चले जाइए चित्रकूट पे, वहाँ जाइए और वहाँ निवास करिए। इसलिए भगवान राम, सीता, लक्ष्मण चित्रकूट चले गए प्रयागराज के रास्ते से। और उन्होंने बोला कि रास्ते से जब आप जाओगे तो यमुना नदी पार करके आपको एक श्याम नाम का वटवृक्ष दिखेगा। वहाँ पे यमुना नदी पार करके आपको बरगद के पेड़ के नीचे वहाँ पे विश्राम करके फिर आगे बढ़ना। तो ऐसे ही भगवान सीता, राम, लक्ष्मण आगे बढ़े। अब इसमें एक चीज आती है, कई लोग कहते हैं कि आज के टाइम पे हम देखते हैं जो संगम है, अभी आप गए होंगे, गंगा यमुना का संगम है, तो किले के अंदर वो अक्षय वट आता है। जो पेड़ है श्याम नाम का, जिसका वट वृक्ष है, वो किले के अंदर क्यों आता है? तो अकबर जो था, अकबर ने इस प्लेस को पूरा बसाया। बसाने का मतलब अपने, जब मुगल शासन चल रहा था, अपने अंडर में बसाने लगा चीज़ों को, क्योंकि मुगल रूलर्स थे, तोड़ा करते थे चीज़ों को। तो उसने ऐसे ही वो जो वट वृक्ष है उसके चारों तरफ अपना किला बना दिया और इस जगह का नाम रख दिया प्रयागराज से इलाहाबाद, यानी अल्लाह का वास जहाँ होता है, अल्लाह यानी भगवान का जहाँ वास होता है, अल्लाह वास, अल्लाहबाद, और इलाहाबाद इलाहाबाद हो गया। और अब प्रयागराज को इसको जानता ही नहीं है, बट एक्चुअली इसका नाम प्रयागराज है। इलाहाबाद एक मुस्लिम नेम है। ऐसे ही कई लोग बोलते हैं वाराणसी, बनारस, तो बनारस जो है ये मुस्लिम नेम है, वाराणसी एक्चुअली नाम है। ऐसे ही इस जगह का नाम प्रयागराज है। तो प्रयागराज में भारद्वाज मुनि से आज्ञा लेने के बाद सीता, राम, लक्ष्मण एक रात यहाँ रुके, फिर नदी पार करी, नदी पार करके फिर वटवृक्ष मिला। पेड़ है यहाँ पे, वो पेड़ नदी से पहले ही आ जाता है। आपने देखा होगा, इधर गंगा आ रही है, इधर यमुना आ रही है, और इधर पेड़ है किले के अंदर। तो भाई नदी पार करके होना चाहिए ना, नदी पार करके पेड़ आना चाहिए। तो नदी के पहले क्यों आ रहा है? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग में आज के समय पे उस पेड़ के पार हो गई है यमुना नदी, नहीं तो यमुना नदी इस पेड़ से पहले थी। वाल्मीकि रामायण ये कहता है कि यमुना को पार करके वटवृक्ष मिलेगा। अब पेड़ पहले मिलता है, फिर यमुना आती है ऐसे, और यहाँ पे पेड़ है किले के अंदर। तो पहले यमुना इधर थी, अब उसका डायरेक्शन उधर को जा चुका है। और ये अक्षय वट ऐसा है जिसका कभी विनाश नहीं होता। इसी अक्षय वट का जब प्रलय भी आ जाता है, एज इट इज बना रहता है। कई यहाँ के लोकल भक्तों ने बताया कि कई लोगों ने उसको काटने की कोशिश करी, काटने के बाद अंग्रेजों ने काटा, वो दोबारा से उग गया। उसके ऊपर लोहे से उसको कवर भी करना चाहा, फिर भी वो अक्षय वट ऐसा है, अक्षय का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, वो अक्षय वट दोबारा उग गया। और इस प्रकार से अक्षय वट यानी वहां पे पहुंचने के बाद राम जी ने दोबारा एक रात वहां पे रुके और फिर चित्रकूट को आगे बढ़े। अब चित्रकूट में भगवान राम सबसे ज्यादा रहे अपने वनवास के समय में। कितने? 11 साल। कहाँ? चित्रकूट में। और चित्रकूट में वहां गए थे। अब आता है, ये तो हुई पहला इंसिडेंट जो यहाँ हुआ। दूसरा शॉर्ट में बताते हैं। जब अयोध्या वासियों को स्पेशली उनको दुख हो रहा था राम जी के जाने का, तो भरत और शत्रुघ्न अपने कहाँ से आए? नैनीहाल से वापस। भरत जी को जब पता चला कि राम, सीता, लक्ष्मण अब जा चुके हैं वनवास को, तो भरत जी ने सोचा कि अब मेरे को प्रभु श्री राम के पीछे चलना चाहिए। तो भरत जी ने क्या किया? अयोध्या वासियों को लेके निकले। सबसे पहले उसी रास्ते से आए, तमसा नदी का तट, श्रृंगवेरपुर के बाद प्रयागराज में, और भारद्वाज मुनि के आश्रम में मिले। तो इसी आश्रम में, भारद्वाज के आश्रम में आए। जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने जटा बांध ली थी, भरत जी ने जटा और वृक्ष की छाल को पहन लिया था। और जब उनको बताया कि राम जी जो है अब कहाँ जा चुके हैं? चित्रकूट जा चुके हैं। चित्रकूट का कुछ हिस्सा आज के समय में उत्तर प्रदेश, कुछ मध्य प्रदेश में आता है। तो भगवान राम अब वहां पे हैं। तो अब भरत जी और अयोध्या वासी कहाँ गए? चित्रकूट। तो ये दूसरी चीज हुई कि यहाँ पे भरत जी भी आए। अब सुनो तीसरा, जब चित्रकूट में गए, राम जी की चरण पादुका ली, तो चरण पादुका को ऐसे भरत जी लेके आए पैदल चलते हुए, और चरण पादुका को लेके भारद्वाज मुनि के आश्रम तक आते हैं दोबारा। ये तीसरा इंसिडेंट है। तो भारद्वाज मुनि के आश्रम पे इसलिए आए दोबारा से, वो बोलते हैं कि मैं तो शासन नहीं करूंगा, आप इसको शक्ति प्रदान कर दीजिए, क्योंकि ये मुनि थे, मुनि से आज्ञा ली, ताकि मैं
जो है राम जी के दास बन के रहूं और उनके चरण पादुका रह के पूरे अयोध्या का पूरा कारोबार सब कुछ कार्य चलता रहे। तो यहाँ से भारद्वाज मुनि का आशीर्वाद लिया। अब भरत जी राम जी की चरण पादुका को लेके पहुंच गए अयोध्या। यानी पहले राम जी आए वनवास के टाइम और चले गए चित्रकूट। दूसरी बारी भरत जी आए कि राम जी कहाँ चले गए, अब उनको पता चला चित्रकूट गए हैं, फिर वापस चरण पादुका लेके इधर आए। 3। अब आती है चौथी बार। राम जी ने क्या आश्वासन दिया था, उनको बोला था कि जब मैं वापस आऊंगा, कहाँ से, अपने लंका के युद्ध करके 14 साल के वनवास से वापस आऊंगा तो अवश्य ही आपके स्थान पे आऊंगा। तो राम जी जब सारे जो आप वापस अपने अयोध्या को जा रहे थे, भगवान राम और उनके सेवक गण, तो वापस आके यहाँ पे भारद्वाज मुनि से दोबारा मिलते। तो ये 4 इंसिडेंट जो हमारे वाल्मीकि रामायण में आते हैं, इस कहाँ पे, भारद्वाज मुनि आश्रम के। और ऐसी कई यहाँ की लीलाएं हैं, पर अभी आपको इतनी लीलाएं बताएंगे और अभी आगे बढ़ेंगे कहाँ को, वेणी माधव के मंदिर। भारद्वाज मुनि की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट लीला स्थली वेणी माधव मंदिर में। तो आइए चलते हैं मंदिर की ओर। तो ये वेणी माधव मंदिर है। देखो यहाँ इंग्लिश में लिखा है कि पुराण कहते हैं कि यहाँ पे प्रयागराज में ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया और प्रथम यज्ञ करने के बाद ये जो है तीर्थराज, तीर्थों का राजा कहलाया। तो यहाँ 12 माधव है, 12 माधव, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेणी माधव। तो यहाँ पे वेणी माधव, माधव मतलब लक्ष्मी के पति, तो वेणी माधव यहाँ पे भगवान विराजमान है, यानी लक्ष्मी जी है और विष्णु जी का यहाँ पे मंदिर है। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है कि यहाँ पे त्रिवेणी संगम के पास में, तो यहाँ संगम है, संगम के पास में वेणी माधव का मंदिर है। तो एक बार, कब की बात है, कलयुग में, आज से 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण और राधा रानी का युगल रूप है। तो राधा रानी के भाव में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। तो चैतन्य महाप्रभु निकले, पहले गए जगन्नाथपुरी से वृंदावन, फिर वृंदावन से वापस आए इसी स्थान पे। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए तो चैतन्य महाप्रभु ने त्रिवेणी संगम स्नान किया। स्नान करने के बाद यहाँ पे आए, तो हमने भी स्नान किया और यहाँ पे आए वेणी माधव के मंदिर में। प्रेमावेश नाचे प्रभु हरि ध्वनि करी, कि प्रेमावेश, प्रेम आवेश में आने के बाद क्या करते थे, नाचे प्रभु हरि ध्वनि करी। जब हरि की ध्वनि सुनाई देती तो महाप्रभु नाचते। ऊर्ध्व बाहु करी भले हरि हरि, ऊर्ध्व बाहु यानी हाथ ऐसे ऊंचे करते और क्या बोलते, हरि हरि। तो यहाँ पे महाप्रभु नृत्य किया करते थे वेणी माधव मंदिर में। यहाँ पे आके उन्हें नृत्य किया और यहाँ पे उनको किसने देखा, रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई जिनका नाम अनुपम मलिक था, वैसे वल्लभ था। तो दोनों उनसे यहाँ मिले, उनको देख के हैरान हो गए। महाप्रभु को देख के फर्स्ट टाइम मिले थे रामकेली में और सेकंड टाइम मिले थे प्रयागराज में। और प्रयागराज में यहाँ पे फिर यहीं पे ही 10 अश्वमेध घाट है, संगम के इधर थोड़ा सा गंगा जी के पास। वहां पे 10 दिन तक रूप गोस्वामी को शिक्षा दी थी चैतन्य महाप्रभु ने, और उसी रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के बेसिस पे लिखा गया भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत। और उधर यमुना नदी के पार अड़ेल ग्राम है, अड़ेल ग्राम में वल्लभाचार्य का घर था। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रयागराज आए थे तो वो वल्लभाचार्य जी के घर भी गए थे। ये बात भी कहाँ पे लिखी है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय, वो वल्लभाचार्य जी के घर भी गए। वल्लभाचार्य जी पहले महाप्रभु के ही भक्त थे। बाद में क्योंकि महाप्रभु वहां पे गए और क्योंकि उनको महाप्रभु से इतना अटेंशन नहीं मिला तो वो रुद्र संप्रदाय में जुड़े और पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अंदर रुद्र संप्रदाय को उन्होंने आगे बढ़ाया। किसने, वल्लभाचार्य जी ने। तो इसलिए वल्लभाचार्य जी की बैठक है उधर 83 बैठक, 84 बैठक में से 83rd नंबर की अड़ेल ग्राम, यमुना के उधर। अभी हमें इधर को, अभी यमुना के इधर, वो यमुना के उधर को है। तो वहां पे महाप्रभु गए थे। तो महाप्रभु जब यमुना नदी को देखते तो एकदम से कूद जाते
क्या बोलते हुए, हरी हरी, और हरी हरी बोलते हुए यमुना नदी में कूद जाते। जब यहाँ से नाव से कहाँ जा रहे थे, वल्लभाचार्य के घर में लंच में बुलाया था वल्लभाचार्य ने कि मेरे घर आइए, तो महाप्रभु के साथ रूप गोस्वामी, उनके छोटे भाई अनुपम, चैतन्य महाप्रभु नाव से नदी पार करके यमुना से जा रहे थे वल्लभाचार्य जी के घर। वहां जाते जाते ही उन्होंने यमुना में छलांग लगा दी और तैरने लग गए, इधर उधर प्रेमावेश में इधर उधर जाने लग गए। फिर उनको खींच के निकाला मछली की तरह। फिर गए वल्लभाचार्य जी के घर, उनके घर में प्रसाद पाया, भक्तों से मिले, और वापस उनको यमुना से नहीं लाएंगे तो दोबारा कूद जाते, तो फिर गंगा से घुमा के लाए कि अब नहीं कूदेंगे। तो ये महाप्रभु की लीला स्थली है प्रयागराज की। प्रयागराज से 30 किलोमीटर दूर अब हम पहुंच गए हैं श्रृंगेरपुर धाम में। तो आइए चलते हैं, यहाँ के दर्शन करते हैं। बस में नहीं जाना अभी, हाँ, और इधर वो आगे राम जी की शयन स्थली भी है। प्राचीन वाली में भी देखना, उनके ऐसे सिंह दिखाई देंगे। तो ये है श्रृंगेरपुर धाम। आप देखो, ये है गंगा नदी और उस पार जाते हैं प्रयागराज। तो इसको श्रृंगेरपुर धाम कहते हैं। ये अयोध्या की सीमा यानी साउथ एंड है अयोध्या का। कब? भगवान राम के समय से। तो इसको धाम कहते हैं क्योंकि भगवान राम का यहाँ वास हुआ। भगवान राम अयोध्या से वनवास के बाद आए कई नदियों को पार करके, तमसा नदी, वेद श्रुति नदी, फिर गोमती नदी, फिर स्यंदक नदी जिसको आज के समय साई नदी कहते हैं, और पांचवी नदी है जिसको गंगा नदी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे गुह नामक निषाद राज रहता था। गुह नामक निषाद राज का ये एरिया था। तो जब भगवान राम यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे गुह नामक निषाद राज से मिले, तो एक रात यहाँ पे रुकने के बाद यहाँ पे शयन किया। पास ही में राम शयन जी का राम शयन आश्रम है। शयन करने के बाद अगले दिन सुबह गुह निषाद ने एक केवट को बुलाया। तो केवट ने भगवान सीता राम लक्ष्मण को और गुह को यहाँ से नदी पार करवाई, और उस तरफ से फिर वो आगे बढ़े अपनी वनवास की यात्रा में, सीता राम लक्ष्मण और साथ में गुह नामक निषाद राज। ये आता है रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में सीता राम लक्ष्मण आता है कि वो उस पार जाके प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के आश्रम को आगे बढ़े। तो ये जो प्लेस है, इसी प्लेस से नदी पार कराई थी। और केवट पिछले जन्म में एक कछुआ था जो भगवान के चरण को छूना चाहता था। वही जब वो चरण छू नहीं पाता था, जब लक्ष्मी जी उनको हटा देती थी, तो उन्हीं को भगवान राम ने, भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के लिए आता हूँ, तो भगवान राम भक्तों के लिए उन्होंने केवट से सेवा लेना चाहिए। और यहाँ पे केवट को साक्षात, जब नदी पार कराने से पहले केवट ने साक्षात भगवान के चरणों का अभिषेक किया। तो चरण अभिषेक करने के बाद फिर नदी को पार कराया। तो केवट और भगवान राम की लीला स्थली है जिसको श्रृंगेरपुर कहते हैं। और यहीं पे ही श्रृंगेरपुर का नाम पड़ा। इससे भी पहले वो था श्रृंगी ऋषि के कारण। तो श्रृंगी ऋषि जो है उनके तपोस्थली थी। तो श्रृंगी मतलब जिनके हिरण के गर्भ से जिनका जन्म हुआ और जिनके ऐसे, अब देखेंगे, हिरण के जैसे सिंह है, तो श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि जो है, इनका विवाह हुआ था दशरथ की पुत्री शांता से। पर दशरथ की पुत्री जो है, उन्होंने उनके अपने मित्र जिनका नाम था राजा रोमपाद, जो अंग देश के राजा थे, जो अब भागलपुर बिहार में आता है, उनको गोद में दी थी। तो उसके बाद राजा रोमपाद की पुत्री कहलाई शांता। तो शांता और श्रृंगी ऋषि का यहाँ पे मंदिर भी है। आप देखेंगे उस साइड, ये शांता और श्रृंगी ऋषि का मंदिर है। तो यहीं पे ही शांता और श्रृंगी माता, ये श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली है। तो श्रृंगी ऋषि को यहाँ से ले जाया गया। राजा रोमपाद ने जब यहाँ पे वैश्याओं को भेजा, वैश्याओं के संग में आए और फिर अंग देश में पहुंच के श्रृंगी ऋषि का विवाह किससे हुआ? राजा रोमपाद की पुत्री जो दशरथ के द्वारा गोद दी गई थी शांता माता से। तो शांता का विवाह होने के बाद, और ये इनकी तपस्या स्थली है, इसलिए इस जगह को कहते हैं श्रृंगेरपुर। तो पहले इस जगह का नाम श्रृंगेरपुर पड़ा। फिर यहाँ पे गुह नामक निषाद राज रहते थे। यहाँ पास में उनका किला बताया जाता है। बहुत पुराने, करीब रामायण के समय से अवशेष बताते हैं। और इस जगह पे, यहीं पे ही नदी पार करवाई
गुह नामक निषाद राज ने केवट को बुला के, और केवट फिर सीताराम लक्ष्मण और गुह को नदी पार करा के ले गए। श्रृंगेरपुर में देखो, यहाँ पे राम जी का शयन आश्रम, इतनी रात को हम सब जाते हो। हरी हरी बोल, जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ ये हमारे प्रभु का सैन्य कक्ष है। यहाँ पे जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था हमारे प्रभु का, तब पहले तमसा नदी के किनारे भगवान एक रात विश्राम किए। बालक विद्य विहाय गृह लगे लोग सब साथ, और तमसा तीर निवास कियो प्रथम दिवस रघुनाथ। वहाँ पे विश्राम करते हैं, तो वहाँ पे भगवान सोए नहीं, क्योंकि अयोध्यावासी सब साथ में लगे थे प्रभु के। तो भगवान ने विचाराधीन किया कि 14 वर्ष का वनवास मेरा हुआ है, पूरा अयोध्यावासी का हुआ है, ये हमारे साथ कहाँ तक चलेंगे। तब सुमंत्र कहा, सुमन जब ये गहरी निंद्रा में सो जाए, तब रात में रथ को हाँकी है। तब जब भोर में जब सो जाते हैं, तब वहाँ से भगवान रथ को हाँकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं सिंहवेरपुर। सीता ससुर सहित दो भाई सिंहवेरपुर पहुँचे आए। माँ गंगा को प्रणाम किया, और कई कई कोटि कथा प्रसंगा राम बिलोकत गंगा जी को बहुत बड़ाई किया प्रभु ने। तब यहाँ का राजा सुन पाता है, चक्रवर्ती राजा निफाद राज सुन पाता है, चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र आए हुए हैं। तब अपने परिवारजनों को बुलाया। सुध गुह निफाद जब पाई मुदित लिए प्रिबंध बोले, अपने परिवारजनों को बुला लिया, सखा संबंधी को बुला लिया, और कंद मूल फल ले लिया। कंद मूल फल भेंट भरी भारा, मिलन चले ही हरस बारा। बड़े खुशहाली के साथ भगवान से मिलता है, और भगवान से आग्रह करता है कि हे प्रभु कुछ दूर पे मेरा महल है, वहाँ तो चल सकते हो। तो भगवान ने इनकार कर दिया कि हे सखा, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास है, मैं ग्राम में नहीं जा सकता। कि बर्फ 4 10 बास बन, मुनि व्रत भेष आहार, और ग्राम वास नहीं उचित सुन, भय दुख गुबार। तब निफाद राज को बड़ा दुख हुआ कि अब कहाँ ले जाया जाए प्रभु को। तो अपने दिल में, अपने मन में वही सिंहवेरपुर से विचाराधीन किया कि तब निषाद पति उर अनुमाना, और तरसी सुपा मनोहर जाना। उसी शीशम का झाड़ के नीचे ले चले, वही सबसे रमणीक पड़ेगा। तब प्रभु से कहा कि प्रभु को दूर पे मेरा बगीचा है, पुष्प वाटिका है, वहाँ तो चल सकते हो। तो भगवान ने कहा कि अगर सखा जंगल है तो वहाँ अवश्य चलेंगे। अब जब यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ पर भी उसकी आत्मा शांत रही। ठाव ठाव भगवान को दिखाने लगा, जहाँ आप बताओ वहीं आपका आसन लगाया जाए। कि लय रघुनाथ ठाव दिखावा, और कहे राम सब भांत सुहावा। ये हमारे प्रभु को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत रमणीक लगा। अब मन में विचार किया कि घर ले जाता तो पलंग इत्यादि रजाई गद्दा सारी व्यवस्थाएं होती, अब जंगल में क्या दिया जाए। तो जंगल में सबसे पवित्र पावन होता है कुसा। आप कोई भी कार्य करो, बिना कुसा की आपकी पूर्णाहुति नहीं हो सकती। तो झट से कुसा खोद कर लाता है। कुछ सातरी निहार सुहाई, कुछ किसलय अति मृदु सुहाई। बड़े भाव से भगवान के लिए चटाई बनाता है। यहीं पे भगवान बैठते हैं, यहीं पे दोना में पानी, दोना में फल, यहीं पे भगवान फल फूल खाते हैं। किसी सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाएं, और सैन कीन रघुवंश मणि पाए पे लोटत भाई। लक्ष्मण जी पैर दबा रहे थे। जब थोड़ी रात बीत जाती है, तो सुमंत्र कहा, सुमंत आप रथ पे चले जाइए, सो जाइए। तो सुमंत जी आज्ञा पाए वो चले गए। और निषाद राज कहा, निफार राज तुम भी चले जाओ। तो निफार राज ने कहा, प्रभु हम तो चले जाएंगे, आप क्या करोगे। तो कहें मुझे 14 वर्ष भैया की सेवा ही करनी है, मैं सो नहीं सकता। तब निफाद राज ने कहा कि जब प्रभु आप 14 वर्ष नहीं सो सकते, तो हम एक दिन अगर नहीं सोएंगे तो हमारा कुछ बन बिगड़ नहीं जाएगा। तो कछु को दूर सन बान फन जागे लगे बैठ विरासन। वो बगल में लक्ष्मण द्वार है, वहाँ लक्ष्मण जी अपना धनुष बाण लेके बैठ जाते हैं। निफाद राज वो भी राजा था। ठाव ठाव पहरुए प्रति थी, ठाव ठाव पहरुओं को लगा दिया। अब कट भाठी पर चाँप चढ़ाई, आप लखन पर बैठे। वो भी अपना भाला बर्छी लेकर वहीं बैठ जाता है। वहीं पे उपदेश ज्ञान देते हैं। निसार रात थोड़ा कटुक वचन बोला कि आज माँ कैकेयी का दोष है, जो राजा घर में जन्म लेके इतना कष्ट भोग रहे हैं। यहाँ के नर नारी
सब बोल रहे हैं कि ते पुत मात तिने तिन कैसे बन पठाए दो बालक ऐसे, जिसको महलों में रहना चाहिए आज वो वन वन भटक रहे हैं, कैसे के माता पिता, मतलब जिसके मुँह जो निकल रहा है अपना बोल रहा है। तब वहाँ लक्ष्मण जी बोला कि नहीं, उसमें माँ का कोई दोष नहीं है, माँ को तो एक माध्यम बनाया गया कि को नहीं सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता। अपने कर्मों के अनुसार सबको भोग मान करना पड़ता है निषाद राज। तो किसी जन्म का कोई कर्म हमारा रहा होगा, जो आज हम भटक रहे हैं, तो उसमें माँ का दोष हम क्यों, उसमें माँ का दोष कुछ नहीं है। माँ को ऐसी बात मत बोलिए। तो सुबह होता है, यहीं पे बरगद का दूध मंगा के प्रभु जटाजूट यहीं पे बनाए। प्रात हो तो बटचीर मंगावा, अनु सही सिर जटा बनावा। जब जटाजूट बना लेगा सुमन जी रोने लगे कि प्रभु ये क्या कर रहे हो। सुमंत्र जी को आज्ञा ये मिली थी कि माँ सुरसरी गंगा जी को दर्शन करा के वापस लेके चले आना, छोड़ना मत। लेकिन यहाँ पे भगवान बोल दिया कि अब जाके बता देना कि हम 14 बरस बाद ही आएंगे। फिर हमारा खानदान ऐसा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। और जब यहाँ से राम को बरबस होकर सुमंद्र को भेजना पड़ा और बरबस होकर सुमंद्र को जाना पड़ा। बरबस राम और सुमंद्र पठाए, सुरसर तीर आप चले जाए। अब जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ सब गुस्से में हो गए क्योंकि भगवान आए नहीं। तो सब पूछने लगे कहाँ छोड़ के चले आए भगवान को। तो वही गुरु वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं कि प्रभु को गए तो छोड़ के कहाँ आए। तो वही बताया कि निषाद कीन बहुत सेवकाई, निषाद रात बहुत सेवा किया, बहुत अच्छे भाव से मिला। निषाद कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह और गंवाई। निषाद रात बहुत अच्छे भाव से मिला, बहुत सेवा किया, इसलिए प्रभु को हम सिंगरौर में छोड़कर चले आए। अब वहाँ से कहाँ गए किधर गए वो आपको निषाद आज बताएगा, हम कुछ नहीं जानते। कल्पी, प्रयागराज, श्रृंगेरपुर के बाद अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन काशी।